चीज केक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बेसन का लड्डू उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्या व्यू है आपका इस पे? कहीं ना कहीं कौन से टाइप का स्वीट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इंडियन स्वीट्स है बट हमारी जो नानी बनाती है लाइक विद डेट्स एंड जैगरी एंड घी एंड विद द लव, तो वो एनर्जी ही अलग होती है एंड उसकी नरिशमेंट भी है। इंडिया में भी अब चाइल्ड ओबेसिटी हम देखते आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेडली, पेरेंट्स काफ़ी परेशान भी हैं उस चीज़ से। उसको कम्बैट करने के लिए कोई टिप्स अगर आप दे सको तो? ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड, चीज़ बटर ये सबसे अलग रहिए, बट देन यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन मेकिंग दोज जंक फूड इन अ हेल्दियर वे। पीरियड चाहे 8 साल की उम्र में आ जाए, उतनी जल्दी अक्ल तो नहीं आती बच्चों को, तो बच्चे मैनेज भी कैसे करेंगे? छोटा बच्चा है, वो कैसे मैनेज कर पाएगा? सो those things are obviously worrying, but why is this happening really? So why this is happening is because overexposure to the screen time, ठीक है, lack of grounding foods like sweet potato, avocados, bananas, वो grounding energy नहीं है उनमें। POV with Anu. So Shweta, we spoke about obviously, जैसे आपने कहा आपका base of knowledge is Ayurveda, पुरानी इंडियन जो नॉलेज है वो आप उसको वापस ला रही हैं सबके लिए। सो देयरफॉर एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, क्योंकि मीठे की शौकीन दुनिया है, तो इंडियन स्वीट्स जो हैं क्या वो बेहतर हैं इंटरनेशनल स्वीट से? इज़ चीज़ केक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बेसन का लड्डू उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है? क्या व्यू है आपका इस पे? सी आई एम तो वेरी फॉन्ड ऑफ, एज आई टोल्ड यू, मुझे स्वीट्स तो बहुत पसंद है एंड सबसे पहले स्वीट से ही स्टार्ट करनी होती है हमारी प्लेट, राइट? बट कहीं ना कहीं कौन से टाइप का स्वीट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इंडियन स्वीट्स है बट हमारी जो नानी बनाती है लाइक विद डेट्स एंड जैगरी एंड घी एंड विद द लव, तो वो एनर्जी ही अलग होती है एंड उसकी नरिशमेंट भी है। बट वही सेम इंडियन स्वीट गुलाब जामुन विच इज सिटिंग ऑन दैट शुगर सिरप फॉर डेज, दैट इज नॉट गुड। ओके, एट द सेम टाइम जो आपने मुझे वो बताया चीज़ केक बताया, तो चीज़ केक इज़ वाटर रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स है उसके अंदर, तो आप देखो कहीं ना कहीं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विथ यू, राइट? ये सब जो बाहर के जो मफिन्स है, आइसक्रीम्स है, वो सब नहीं ठीक है। तो बेटर है कि चलो एक बार इंडल्ज कर लिया, बॉडी बहुत सुपर्ब है आपकी, वो बहुत डाइजेस्ट भी कर लेगा, इतना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ़ यू आर स्ट्रॉन्गर डाइजेस्टेड पर्सन। बट फिर भी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महीने में एक बार आपने कुछ ट्रीट कर लिया ठीक है, अदरवाइज नो। सो देन अच्छा, प्यार से अगर चीज़ केक बनाएंगे तो? घर पे बनाओगे? हाँ तो मैं भी खाऊंगी आधी वाली। फिर तो ठीक है। Okay, great. Children who are in sports training, बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, सुबह सुबह चले जाएंगे, सैटरडे संडे नहीं देखते, बस धूप में खेल रहे हैं। Correct. उन बच्चों के लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिशन है फॉर देयर बोन डेंसिटी एटसेट्रा? Yeah. क्या दिया जा सकता है? उनका बोन डेंसिटी, पहले तो मैंने आपको जो वो पाउडर दिया है ब्रेन बूस्टिंग पाउडर, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोन डेंसिटी पाउडर मैं वापस आपको बोलूँगी, जिसमें हम मखाने डालते, कैश्यूज़ डालते हैं, वाइट तिल डालते हैं, ब्लैक तिल डालते हैं एंड कोकोनट डालते हैं। एंड इसको फिर आप जैगरी से बनाओ या डेट से बनाओ और थोड़ा सा घी डाल के ये एक अच्छा सा लड्डू बना के हम देते हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड, नॉट ओनली फॉर द किड्स बट ऑल्सो फॉर अस, लाइक हमारे जो दादा दादीज़ वगैरह जो है, जिनकी ऑर्थ्रोआर्थराइटिस वगैरह जी इश्यूज़ होती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू ईट ड्रम स्टिक्स, स्पेशली दोज पीपल, दोज किड्स इन those who are athletes. Drumsticks are very 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 important for them. पूरे साल में 3 months प्लीज़ गिव देम ड्रमस्टिक। उनकी एक डब्बे में ना स्टीम्ड ड्रमस्टिक होनी चाहिए, जो चूस के वो लोग फटाफट कर ले। अगर वो उनको अच्छा नहीं लगता है तो ड्रमस्टिक का सूप बना दो, ड्रमस्टिक मिक्स वेजिटेबल, वो करो। बिलीव मी, फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द ओल्डर वंस लाइक अस, खाली 3 month कर लो, आपकी बोन डेंसिटी ठीक हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट 3 months करनी है। तो हर दिन खाना है? हर दिन खाना है 3 month, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे। बट फिर ऐसे ना लोग बोलते हैं कि मोरिंगा पाउडर ले ले क्या, बट मोरिंगा पाउडर, लेट मी बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इट इज़ समर्स में वो थोड़ा सा हीटी होता है, बिकॉज इट्स पाउडर, वो थोड़ा सा हीटी हो जाता है, सो वो ज़्यादातर गैस और ब्लोटिंग क्रिएट करता है। सो मोरिंगा पाउडर विंटर्स में इज़ वेरी गुड, नॉट इन समर्स, प्लीज़ मार्क दिस, बिकॉज सब लोग बहुत मोरिंगा करते हैं, बट मोरिंगा लीव्स जो आप बच्चों के लिए अमेजिंग इट इज। एंड मोरिंगा के जो ड्रमस्टिक जो स्टिक्स बोलते हैं, दोज आर आल्सो, जो सांबर वांबर में डालते हैं, गुजराती में उसको
सेक्टानी सींग बोलते हैं। हाँ सिंगी बोलते, करेक्ट। हाँ। तो वो तो हर क्यूजिन में है एक्चुअली, करेक्ट, सांबर में बनाई जाती है, रस बनता है, पिठले बनते हैं हाँ, उससे, कितना कुछ बनता है कितना कुछ उससे। बनता है, तो लेना है 100%। 100%। फैंटास्टिक। 13 to 18 years जो होता है उम्र, जो टीनेज जिसको कहा जाता है, मूविंग टुवर्ड्स एडोलेसेंस, बच्चों को भूख बहुत लगती है। हाँ, तो इस भूख का क्या किया जाए, मतलब क्या देना चाहिए जितना वो मांग रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा भूख इसलिए लग रही है कि वो ग्रो कर रहे ग्रो हैं। कर रहे, करेक्ट। उनकी ग्रोथ हो रही है, इसके उनका जो उनकी जो क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अवर जो इंटेस्टाइन है ना, वो बढ़ने लगती है। बट कहीं ना क्या हो जाता है, जस्ट बिकॉज उन वो सी नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू। सो एडोलेसेंस में ना गुस्सा बहुत होता है, हैंग्री बहुत हो जाते हैं, तो मॉम लोगों को वो पंगा नहीं चाहिए, तो वो लोग खिला देते। बट अंडरस्टैंड, बच्चों की एपेटाइट या उनका जो स्टमक है, इतनी साइज का स्टमक है, करेक्ट। इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। अगर आपने खाया तो स्टमक इज़ एन इलास्टिक, वो बढ़ते जाएगा और वो सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगेगी, इसलिए उनको भूख ज़्यादा लगती है। सो कहीं ना कहीं आपको उनको एपेटाइट को उनको श्रिंक भी रखना है, बट उनको ऐसा खाना देना है ताकि वो 4-5 घंटा चल जाए, कि एवरी दो घंटे में वो भूखे नहीं हो सकते। या तो फिर वो लोग कंफर्ट फूड मांगते हैं, भूख नहीं लगी है पर फिर भी वो उस तरफ जा रहे हैं, शायद वो आपकी अटेंशन चाहिए पर आप वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, पर आप इसलिए उसकी कंफर्ट फूड वो स्नैक्स हो जाती है। सो अगर वो मांगते खाना आप दीजिए, ऐसा नहीं है, बट मेक श्योर कि वो क्यों खाना मांगते, इज इट रियली अटेंशन, इज इट इमोशन, और रियली वो भूखे। थोड़ा सा उसको डिवाइड कीजिए और फिर उनको खाना दीजिए। बट जैसे मैंने बोला, इतना ही एपेटाइट, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये तो आप माप सकते हो कि भाई इसका अभी ये नहीं हो सकता, अभी कुछ इमोशनल है, या वो लोग पीयर प्रेशर्स में है, या वट एवर इट इज़, यू हैव टू प्लस फाइंड द रूट कॉज एंड एक्ट ऑन इट। एंड ऑल्सो देयर ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है उन लोगों की। फिजिकल एक्टिविटी, इफ़ द बच्चा इज़ ईटिंग अ लॉट, तो उनको प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि वो फिटनेस में आगे बढ़े, या कुछ भी बैडमिंटन करे या स्विमिंग करे, खाना भी खाए और ये भी करे, तो वो पच जाएगा। वरना वो पचेगा नहीं, खाली फोकट ओबेसिटी। नाउ यू नो ओबेसिटी इज़ वेरी मच देयर विद द अब ये चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है वेरी मच। इंडिया में भी। अब चाइल्ड ओबेसिटी हम देखते आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेडली, पेरेंट्स काफ़ी परेशान भी हैं उस चीज़ से। उसको कम्बैट करने के लिए कोई टिप्स अगर आप दे सको तो। बहुत ईजी है मेरे लिए बोलना कि आपको उनकी एपेटाइट श्रिंक करनी है, आपको उनको इतना ही खाना देना है, आप इससे ज़्यादा मत करो, फिटनेस करो, एक्सरसाइज करो। कहीं ना कहीं ना ही पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही बच्चा कर सकता है। ओके, सो जो छोटी चीज़ें हैं जो उनकी एपेटाइट को, फर्स्ट तो यू ऑल्सो नो दैट यू नीड टू श्रिंक देयर एपेटाइट एंड मेक देम मूव। मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दोज केसेस। वो तो मैं नहीं बोल, वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा ताकि वो इतना बर्न कर सके। ठीक है, तो हमारी स्कूल की भी करिकुलम इतनी ख़राब है कि एक्चुअली स्कूल से ही ये चीज़ें आनी चाहिए कि भाई 30 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग एंड 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो वो उनमें जागरूक होगी एंड दैट इज़ वेयर दे कैन डू इट। सेकेंड, लाइक अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लीटर ऑफ वाटर, उसके अंदर थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी सिनेमन एंड स्टार अनीस, ओके, उसको थोड़ा सा बॉयल कीजिए एंड देन स्ट्रेन इट एंड देन वार्म इट एंड देन आस्क देम टू हैव इट एवरी डे। ओके, ऐसे कर से ना उनकी एपेटाइट धीरे धीरे श्रिंक होगी। ओके, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड, चीज़, बटर, ये सबसे अलग रहिए, बट देन यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन मेकिंग दोज जंक फूड इन अ हेल्दियर वे। आप उसको वो नहीं बोल सकते आप सिर्फ जवार की रोटी और भाजी खा लो, इम्पॉसिबल। पर वही जवार की रोटी को आप पिज्ज़ा के फॉर्म में दे दो, वही जवार की रोटी आप फ्रैंकी के फॉर्म में दे दो, आचारी काठी रोल बना दो, या जवार का, जैसे हम गुजराती इसमें रोटला बोलते हैं, तो उसको वघार दही के अंदर जवार का आटा, मतलब रोटला बना के, सो मेक इट वेरी टेस्टी। व्हाट आई मीन टू से इज मेक इट वेरी टेस्टी एंड गिव इट, एंड एट द सेम टाइम जो भी आप खाना बनाते हो ना उसको हैवी कर दो, लाइक एक ही टाइम पे वो अच्छा सा कैलोरिकली डेंस कर दो। लाइक सिर्फ जवार का रोटी एंड सब्जी मत करो, पर जवार के अंदर थोड़े से पनीर डाल दो, मोरिंगा लीव्स डाल दो, अच्छे दूसरे सब कैरेट्स वैरेट्स डाल दो, तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक टिप है जो उनकी कभी कभी ना जठर अग्नि को किंडल करना पड़ता है, क्योंकि हम
खाते तो है बट वो पचता नहीं है। ओके, तो पहले वाला खाना ही पचता नहीं है, तो उसके लिए हमें जिंजर का पानी देना ज़रूरी है, कोरिएंडर सीड का पानी देना ज़रूरी है, थोड़ा सा बॉईल करके स्ट्रेन करके दे दो, ठीक है। कभी कभी लेमन शॉट देने ज़रूरी पड़ जाते हैं ताकि वो अंदर की जो चिकट पना जो होती है, जैसे हम नहीं बोलते कि चिकट निकालने के लेमन चाहिए, तो लॉट ऑफ ग्रीस, लॉट ऑफ एसिडिटी इन द बॉडीज, बिकॉज बहुत सारी एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग फीट, बर्निंग चेस्ट, ये भी होती है। तो लेमन शॉट वर्क्स वंडर्स। उसमें क्या करते हैं, हाफ लेमन जूस देते, 2 स्पून्स ऑफ गर्म पानी डालते, पिंच ऑफ हिंग, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, 20 मिनट्स बिफोर ये दे दो, ये तो कर पाओगे। फिर उसको आप खाना स्टार्ट करो। ये एक टिप हो गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले जब भी स्टार्ट करते हैं तभी एक पहले ना अच्छा सा बोल ऑफ सूप दे दो। सूप की तरह मत दो, बच्चे लोग नहीं पीते, उसको मग में दे दो, टक करके पी लो, ख़त्म करो। सूप यू हैव टू मेक। फिर उसके बाद उनको थोड़े से सैलेड दे दो, या तो रॉ दे दो या तो कुक दे दो, डिपेंड्स अपॉन दिस। एंड देन फिर देखना वो कितना खाएगा बच्चा, वो तो खा ही नहीं सकता ना, सूप खा लिया, वेस्ट खा लिया, तो उनकी जो क्वांटिटी दूसरी रहेगी तो वो कम ही हो जाएगी। सो ऐसे करते 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 बाय द 4th वीक, 3 वीक्स आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई नो दिस विथ माई क्लाइंट्स ऑल्सो। विद 4th वीक उनकी एपेटाइट श्रिंक होगी और होगी, आई बेट यू ऑन दैट। 5 रोटी से वो सीधा 3 रोटी पे आ जाएगा, आई बेट यू। बट वो पेशेंस होना चाहिए। 4 वीक तक वो बेचारा जो बोल रहा है वो दे दो, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। 4th वीक यू विल सी हिल स्टॉप। फैंटास्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो थोड़ा, हाँ, मम्मी और डैडी बने हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और किचन में मेहनत ज़रूरी भी है, इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करोगे, क्रिएटिवली नहीं प्रेजेंट करोगे, तो बच्चों को फिर वही खाना, जैसे आपने कहा मैगी इसीलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि पता ही नहीं है कि जुकीनी की भी नूडल्स बन सकती हैं। करते तो और मेहनत तो करना है बट टाइम नहीं लगता है। आपको लगता है, मैं भी तो बहुत ही बिजी हूँ, बट आई ऑल्सो खाली 45 मिनट्स मॉर्निंग में, 45 मिनट्स इवनिंग में। बिलीव मी, प्लानिंग होती है ना, सब कुछ अगर घर पे पड़ा हुआ रहता है ना, आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत फास्ट बना सकते हो। सुपर्ब, फैंटास्टिक। एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए उसमें। बच्चे हैं ना, उनको पहले एक बार करवा लो, फिर आप भी फ्री, हम भी फ्री, सब फ्री। All right, and that brings me to the last question, which is about hormonal health. जो आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चियों में हमारी, कि दे आर यूजुअली थोड़ा ओवरवेट भी होती हैं बच्चे, छोटा, जैसे कि हमने अभी ओबिसिटी की बात की, थोड़े से ओवरवेट भी बच्चे होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं, पर 8 से 10 साल की उम्र में आजकल पीरियड आने लग गया है बच्चों को। सो देर इज़ अ alarming concern amongst parents because period चाहे 8 साल की उम्र में आ जाए, उतनी जल्दी अक्ल तो नहीं आती बच्चों को, तो बच्चे मैनेज भी कैसे करेंगे? छोटा बच्चा है, वो कैसे मैनेज कर पाएगा? So those things are obviously worrying, but why is this happening really? So why this is happening is because overexposure to the screen time. ठीक है, लैक ऑफ ग्राउंडिंग फूड्स लाइक स्वीट पोटैटो, एवोकाडोज, बनानास, वो ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं है उनमें। हम ये सब ग्राउंडिंग फूड के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। सो ग्राउंडिंग फूड इज़ बेसिकली जो लोगों को ग्राउंड करके रखे नीचे की तरफ। तो जब भी हम ग्राउंड करके रखते हैं, उनकी वात प्रकृति ना बहुत ही बैलेंस हो जाती है, ताकि वो हाइपर एक्टिव ना हो जाए, या बहुत ही जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ना हो जाए, या अर्ली hormonal एक्सेस ना हो जाए। सो यहाँ हमें सिंपल है, एवोकाडो डालो, या अगर आप देसी हो तो थोड़े से स्वीट पोटैटो दे दो, या बनानास दे दो, कुछ नहीं तो। बनाना लोग ना इतना डर जाते हैं, अरे वेट गेन हो गया, वेट गेन हो गया। नहीं होता है वेट गेन बनाना से। ओके, सो प्लीज़ गिव देम बनाना। इनफैक्ट फॉर द अर्ली प्यूबर्टी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड्स के पहले 10 दिन पहले आप उनको बनाना दे दो, उनके पीरियड क्रैम्प नहीं होंगी, पीरियड रेगुलर आएगी, पीरियड की फ्लो भी ठीक होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्राउंडिंग फूड। इवन घी, ब्राह्मी इन्फ्यूज्ड घी दो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर द गर्ल्स। सो लैक ऑफ ये हो गया। फिर आप उनकी ना डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है। आजकल के बच्चे ना 6 साल 7 के, उनके स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है, इरेग्युलर रूटीन्स है, ओवर स्केड्यूल्ड होते हैं। तो इसकी वजह से उनके हॉर्मोन्स ना फटाफट भागते, फटाफट सोचते, फटाफट मैच्योर होते, ये सब देख देख के। सो दैट्स द रीज़न दिस हैपन्स। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू ऑल कैन डू ईजिली। पहले तो मेथी सीड पानी आप उनको ना 6 साल से स्टार्ट कर दो, 6th ईयर से मेथी सीड पानी, जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ मेथी सीड पानी। तो क्या होएगा, वो उनके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। कोरिएंडर सीड पानी थायराइडल
थायराइड ग्लैंडुलर, इट्स अ फूड फॉर द थायराइड, तो वो हेल्प करेगा। फिर आप उनको एलोवेरा जूस या ऐश गॉड जूस दीजिए ताकि टू मच ऑफ हीट प्रोड्यूस ना हो, जिसकी वजह से हीटीनेस की वजह से भी पीरियड फ्लो हो जाता है। Correct. तो वो ना करे, मतलब दो, सॉरी, एलोवेरा एंड और मे बी दी ऐश गॉड जूस। फिर हम कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल थोड़े से लाइफस्टाइल टिप्स, जैसे मैं बताऊंगी, मून बेदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मून का एक्सपोजर लीजिए, दैट विल काम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्ली डिनर का एनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल ऑल्सो डिले द हार्मोनल एक्सेस, जो हार्मोन्स एक्सेस हो जाते हैं जिसकी वजह से फटाफट पीरियड्स आते, वो भी उसको डिले करेगा। जस्ट अर्ली डिनर्स, ओके, आजकल ना 9 बजे 10 बजे के डिनर्स हो गए, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अश्वगंधा, शतावरी, बट दिस इज अंडर द गाइडेंस। हाँ, ऐसे शतावरी और अश्वगंधा शतावरी आप नहीं जैसी स्टार्ट कर चीजें सकते नहीं शुरू बिकॉज कर सकते। उनके भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, डोसेजेस है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क के साथ लेना, नहीं लेना, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सो दिस At least these basic things can be taken care वन मोर, of. फुट मसाज आप सेसमे ऑयल से कीजिए, बाला तैलम से कीजिए, ऑल दैट रिमूव्स ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, एवरी डे का टॉक्सिन निकल जाता है। सो ऑल दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स। फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच। इतना सारा ज्ञान हमें जो मिला है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्पेशली द वरीइंग मदर्स। मेरे ख्याल से वरी की वजह यही होती है कि हमारे पास, जैसा हमने जहाँ से शुरू किया था, कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है और उसके ऊपर हम एक्शन नहीं ले पाते, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान भी होते रहते हैं। Correct. सो ये आपके छोटे छोटे और बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से, श्वेता, थैंक यू सो मच, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड विद दैट वी कल्मिनेट दिस ब्यूटिफुल एपिसोड ऑफ POV विद द वेरी ब्यूटिफुल न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह। मज़ा आ गया आज बात करके। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Aussie Swapper, Aussie Swapper. Aussie Swapper, Aussie Swapper.